बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लोबिया की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लोबिया जो है रात भर मैंने भिगो के रखा था, तो यहाँ पर इसको मैंने 2-3 पानियों से निकाल दिया है। तो अमूमन लोग जिस पानी में डिप करके रखते हैं तो उसी पानी के साथ इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, तो इसलिए आपका लोबिया जो है वो कड़वाहट सी होती है उसमें। तो आपने पानी अच्छी तरीके से 2-3 पानियों से निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको 2-3 पानी से निकाल कर वॉश कर लिया था। अब इसको मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में और साथ में 4 गिलास भर के इसमें मैं डाल दूंगी पानी का, और थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून इसमें नमक का डालूंगी। नमक डालकर इसको कवर लगाकर 20 से 25 मिनट तक के लिए इसको हमने प्रेशर कुकर को बंद करके रखना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो ये रात भर भिगो के रखा हुआ था तो ये आराम से गल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें 20 मिनट बाद हमारा लोबिया जो है एकदम से माशाल्लाह से गल चुका है। अब इसके तड़के की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दी है 4 टेबल स्पून भर के घी के। तो यहाँ पर घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन है, ये चॉप किया हुआ, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्रीज किया हुआ था तो वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक एक टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है। तो इसको हमने गोल्डन सा कलर आने तक पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चम्मच हिलाते रहेंगे, और इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना तो आपकी दाल का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये जैसे ही इसमें हल्का सा ये देखें गोल्डन सा होने लगेगा तो इसमें मैं साबुत खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने एक काली इलायची डाल दी है, साथ में 2 लौंग डाले हैं, एक मैंने इसमें बादियान का फूल डाल दिया है, और साथ में 2 से 3 इसमें डालेंगे हमने दालचीनी के स्टिक्स डालेंगे। तो डालकर हमने यही खड़े मसाले इसमें डालने हैं, और इसको हमने अच्छे तरीके से इसका टेस्ट इसमें जब तक आ जाएगा ना तब तक इनको फ्राई करना है। ज़ीरा है साथ में हाफ टी स्पून, और 5 से 6 काली मिर्चें हैं। तो ये सारे गरम मसाले हैं, अगर चाहें तो आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन मसालों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इस पॉइंट पर अगर आप डालेंगे तो ये 1 से 2 मिनट तक इन खड़े मसालों के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अब ये देखें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो उसका भी कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी, मैंने प्याज जो है वो मैंने चॉप चॉप करके रख दी थी ब्लेंडर के जग में डालकर। अगर आप चाहें तो वैसे भी आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पीस लिया था तो वो डाल दी है। दो दो प्याज ली थी मैंने, उनको ब्लेंडर में डालकर इनको इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब इस पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज को अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक इसकी हमने भुनाई करनी है। तो जब तक इसका ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कच्चापन जो है दूर ना हो जाए तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो साथ ही जैसे ही हमें लगेगा कि ये थोड़ा थोड़ा हो गया तो इसमें हमने स्पाइसेस भी डाल देने हैं। स्पाइसेस में मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में इसमें हल्दी पाउडर डाला हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून डाला है, और साथ में कूटा हुआ धनिया डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा हाफ टी स्पून डाला है, और साबुत धनिया हाफ टेबल स्पून डाल दिया है। नमक जो है वो हमने पहले ही दाल में डालकर बॉईल कर लिया था। अगर हम बाद में चेक करेंगे अगर लगा नमक के कम है तो फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जब तक कि घी जो है वो अलहदा ऊपर आ जाएगा, तो तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने इसकी भुनाई जो है मैंने 2 से 3 मिनट तक की है। मसाला जो अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया था, अगर आप चाहें तो आप इसको भी वैसे ही कट करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब टमाटर डालने के बाद भी हमने इसको 1-2 मिनट तक कवर लगाकर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, नहीं तो ये जो इसकी छींटें जो हैं वो आपके ऊपर पड़ सकती हैं और आप जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कवर लगाएंगे और इसकी अच्छे तरीके से
भुनाई करेंगे। यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट तक इसकी मैंने भुनाई की है, तो माशाल्लाह से मसाला एकदम से रेडी है। तो इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है ग्रेवी वाला। तो अब इसमें हमने जो दाल बॉईल करके रखी हुई थी ना, अब वो डाल देंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरह से जो है भुनाई कर दी है। तो अगर आप वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक पहुंच गए तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियो को। तो अब इसमें दाल डालकर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक दाल को मसाले में अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब तक मसाले का अच्छी तरह से टेस्ट इस दाल में दब चला जाए तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक। और फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी वरना आपकी जो कढ़ाई है वो साइडों से जल जाएगी। तो कवर लगा दूंगी 2 से 3 मिनट तक ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से इसमें चला जाए। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। तो अब जो पानी हमने रखा हुआ था वो डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे। तो इसका जो जिस पानी में हमने लोबिया बॉयल किया था ना, वही वाला पानी इसमें ऐड कर देंगे। जितना भी आपको जिस तरीके से ग्रेवी वाला चाहिए, जितना चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल दें। तो यहाँ पर मैंने आधा पानी डाला है, डालकर अब इसको कवर लगा दूंगी। कवर लगाकर हमने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं जो है बॉयल राइस के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी जो है शोरबा टाइप रखा है। तो अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप इस पानी को ड्राई कर दें। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो लोबिया है वो एकदम से रेडी हो गया है। तो मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट डिश है। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये किस किस के दाल और लोबिया किस किस की फेवरेट है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो लोबिया है वो एकदम से रेडी है और साथ ही में इसमें मैंने साथ ही चावल भी बॉईल कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब